हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और अभी देखो धूप नहीं निकली है और जब तक हम ये काम करेंगे ना तब तक धूप निकल जाएगी। और इतनी भयंकर वाली धूप लग रही थी ना ऊपर कि हमारी हालत ही ख़राब हो रही थी। लेकिन ये गेहूं की टंकी है, इसके अंदर हम लोग गेहूं स्टोर करके रखते हैं साल भर के लिए या 2 साल के लिए। जब तक चलते हैं गेहूँ चलते हैं इसमें। तो इस टंकी को ना आज मैं फाइनली खाली कर रही थी क्योंकि गेहूँ ख़त्म हो चुके हैं पुराने वाले और इसमें अब हमको नए गेहूँ डालने हैं। तो मैंने कहा इस टंकी को खाली करके आज एक दिन के लिए धूप लगा देते हैं अच्छे से। और ये जो पुराने गेहूँ हैं ना, इनको सारे गेहूँ को ले जाकर हमको धोना है क्योंकि नीचे के गेहूँ हैं ये और बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर ना गंदगी आ जाती है। तो अभी हमने पूरे गेहूँ खाली कर लिए और इस टंकी को अब मैंने धूप में रख दिया। और ये पूरे दिन धूप में रखी रही थी। उससे क्या होता है कि जो भी कीटाणु वगैरह इसके अंदर हो जाते हैं वो सब से ना धूप की वजह से मर जाएंगे। और ये सारे गेहूँ ले जाके नीचे अब हम लोग धोएंगे पानी से। और आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कितना सारा कूड़ा है। तो ये कूड़ा नहीं है, ये नीम के पत्ते हैं। मैं क्या करती हूँ, कोई भी दवाई वगैरह का यूज़ नहीं करती, कोई भी ऑयल लगा के नहीं रखती। मैं केवल नीम के पत्ते रख के और गेहूँ को इसमें स्टोर कर देती हूँ और साल भर तक मेरे गेहूँ एकदम ऐसे ही एज इट इज़ रहते हैं। कुछ भी इनके अंदर कीड़े वगैरह नहीं पड़ते। वरना मेरे मायके में तो मम्मी जो है वो कैस्टोरॉल का जो ऑयल आता है ना वो लगाकर और उससे स्टोर करके रखती थी। उसके बावजूद भी कीड़े पड़ जाते थे क्योंकि गुजरात में ज़्यादातर सब लोग जो अरंडी का तेल होता है ना कैस्टोरॉल ऑयल बोलते हैं, जो वो लगाकर उससे मिलाकर रखे जाते हैं। बट तब भी गेहूँ में कीड़े पड़ जाते हैं। बट यहाँ पर केवल मैं नीम के पत्ते रख देती हूँ और जैसे होते हैं गेहूँ वैसे के वैसे बने रहते हैं। और बस ये सारे नीम के पत्ते जो थे पुराने वो मैंने निकाल दिए। और जो कमरा आप देख सकते हो इसकी हालत, इसमें मिट्टी कितनी है, तो उसको भी मैं साफ़ करूँगी क्योंकि इसमें खिड़की बिल्कुल खुली रहती है तो पूरा कमरा हमारा गंदा रहता है। और ये मुझ पर चिल्ला रहे थे, बोलते हैं अपने गमले साइड में उठाकर रखा कर, तो जगह नहीं थी ना इसके लिए। और उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई और आधे गेहूँ मैंने धो दिए, आधे गेहूँ जय ने धो दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गेहूँ थे और बहुत ज़्यादा टाइम भी जा रहा था और मैं काम के लिए लेट हो रही थी। आरू मोलू दोनों उठ चुके हैं। तो यहाँ पर ना आज मैं बैठ कर पोंछा लगा रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मॉप से पोंछा लगा रही थी। और मैं जब मॉप से पोंछा लगाती हूँ ना तो मुझे अपनी बॉडी में कुछ अलग सा भारीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो रही हूँ। और 8-10 दिन में पोंछा बैठ कर लगाऊंगी तो फिर ऐसा लगेगा कि हाँ अब मीडियम है, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता लेकिन कम से कम पोंछा कर लेते हैं ना तो वो भी हमारे लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। इसी वजह से मैंने आज बैठकर पूरे घर में पोंछा लगाया है ताकि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिले। और रोज़ सोचती हूँ कि एक्सरसाइज करूँ, कभी कर पाती हूँ कभी स्किप हो जाती है क्योंकि काम का बर्डन इतना ज़्यादा होता है। और फिर है ना कभी कभी हम लोग लेट भी हो जाते हैं सो के उठने से, तो फिर शेड्यूल बिगड़ जाता है। और वैसा तो ज़्यादा लेट में नहीं होती, लेट में 6:30 बजे तक तो उठ जाती हूँ। फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं लेट हो जाए क्योंकि अगर हम 5 बजे उठते हैं ना तो सारे काम आराम से हो जाते हैं, एक्सरसाइज भी हो जाती है। लेकिन जहाँ मैं 6-6:30 बजे उठी वहाँ मेरे 1 घंटे का टाइम बिगड़ जाता है। तो बस यहाँ पे पोंछा भी हो चुका और ये पानी अब मैं चेंज करके आऊँगी क्योंकि बहुत गंदा पानी हो चुका है ये। और पोंछा वगैरह करने के बाद फिर सीधे मैं नहाने आती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं बाथरूम की टाइल्स को क्लीन कर दूँ क्योंकि हमारे वहाँ खारा पानी है ना, तो टैप के नीचे बिल्कुल खारे पानी की लाइनिंग सी बन जाती है और जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो लाइनिंग हार्पिक से ही छूटती है। तो बस मैं पूरे टाइल्स में पहले अच्छे से हार्पिक को ना कोट कर दूंगी, थोड़ी देर के लिए हार्पिक लगाकर छोड़ दूंगी। उससे क्या होगा कि सारी जो गंदगी है ना वो थोड़ी देर में सूख जाएगी। और आप लोग सोचेंगे मैं हाथ से कर रही हूँ, मैं हाथ से नहीं कर रही, मेरे हाथ में ना एक छोटा सा ब्रश है और मैं इसी ब्रश से साफ़ करती हूँ क्योंकि ना इससे आसानी से साफ़ हो जाता है। और अगर किसी को मुझे ग्लव्स की आदत नहीं है, वैसे करना चाहिए लेकिन मैं ग्लव्स वगैरह यूज़ नहीं करती, मुझे लगता है फटाफट से काम कर लो इसकी वजह से। और मैं हमेशा हार्पिक से ही बाथरूम धोती हूँ, बहुत इजीली साफ़ हो जाता है। और सब लोग कहते हैं ना कि ये वाली चीज़ यूज़ करो, वो चीज़ यूज़ करो, कुछ भी नहीं होता है इन सब चीज़ों से, केवल आपके पैसे वेस्ट होते हैं। तो मैं तो बिल्कुल सादा सिंपल सी आपको सलाह दूँगी और आप जितना साफ़ होगा वो आप लोग देख ही लेंगे कि किस तरह से साफ़ हो रहा है। क्योंकि वाइट कलर की टाइल्स हैं, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, घर में बच्चे भी हैं, सारे दिन गंदे पैर लेके आते हैं
तो मुझे 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर इसी तरह से डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। अदरवाइज़ रेगुलर की जो क्लीनिंग होती है वो तो हम कर ही देते हैं, बट ये डीप क्लीनिंग है क्योंकि खारे पानी के निशान बन जाते हैं, पीले पीले स्पॉट हो जाते हैं टाइल्स पर। तो उन निशानों को हटाने के लिए ना मुझे हार्पिक का ही यूज़ करना पड़ता है। और ये जो ब्रश है ना, इसके अंदर स्टील वाला जो ब्रश होता है ना, वो है, उससे उसको घिस देती हूँ। पूरा मेरा बाथरूम एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है, चमकने लगता है। और पसीना आपने देखा मैं किस तरह से फेंक रही थी अपने माथे से, बहुत पसीना आ रहा था, इतनी गर्मी लग रही थी कि बस ऐसा मन कर रहा था कि नल के नीचे मैं ही बैठ जाऊँ। अभी मैं आपको पसीना दिखाऊंगी, आप लोग सोचोगे कि अब मैं मुंह धोकर आई हूँ, तो ये मेरा पसीना है। मैंने सोचा चलो दिखा देते हैं आज तो। और देखिए बाथरूम कितना साफ़ सुथरा हो गया, एकदम चमक रहा है। कैमरे में उतना अच्छा नहीं दिख रहा, रियल में बहुत ही अच्छा चमक रहा था बाथरूम। और आप लोग देख सकते हैं एकदम नीट एंड क्लीन। और बस उसके बाद अब मैं सीधे नहाऊंगी और फिर से खाना पीना बनाने के लिए जाऊंगी, क्योंकि ये सारे काम जो होते हैं ना वो मैं नहाने से पहले ही करती हूँ। और वैसे भी अभी तो बहुत गर्मी पड़ रही है, तो नहाने के बाद तो अगर करेंगे ना तो नहाए और ना नहाए सब एक जैसे ही हो जाएंगे। तो सारी हो सके कोशिश करें नहाने से पहले ही सारे काम कर लें। और जब तक मैं नहा रही थी तब तक यहाँ पर भैया सब्जी बन गई थी। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पति देव का हाथ है, तो वो सब्जी बना रहे हैं। अब आलू गोभी और एक बैंगन उन्होंने डाला था, मिक्स सब्जी बनाई है। लाइटिंग उन्होंने ऑन नहीं की थी, तो बस जैसी उनसे बनी उन्होंने बनाई। और उससे भी बड़ी बात है कि उन्होंने वीडियो शूट की, और आधी वीडियो शूट की आधी नहीं की। तो जैसे मैं सारे मसाले डालती हूँ ना, प्याज वगैरह भून ली ऑयल में, उसके बाद मसाले डाल दिए बेसिक से, और उसके बाद टमाटर को भी उन्होंने भून लिया। और उसके बाद यहाँ पर वो सब्ज़ी डाल रहे हैं, आलू डाले हैं, गोभी है और बैंगन भी था इसमें। अब देखूंगी उन्होंने किस तरह से बनाई है, क्योंकि मैं इस वक्त उनके पास भी नहीं थी। मैं जब तैयार होकर आई तो मैंने देखा कि सब्ज़ी बन चुकी थी, यानी बन रही थी। तो मैंने कहा कि चलो धन्यवाद, आज उन्होंने बहुत मेहनत मेरा काम कराया, क्योंकि गेहूँ वगैरह साफ़ करने में बहुत टाइम जा चुका था। तो उन्होंने कहा कि हमारा नाश्ता भी नहीं बन पाया था आज, तो फिर फटाफट से उन्होंने सब्ज़ी छौंक दी। और उसके लिए जय को मैं ना वीडियो में थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि कभी कभी वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवा देते हैं। तो बस उन्होंने मसाले में सब्ज़ी को मिलाकर थोड़ा सा पानी डाल दिया, और अब बैंगन डाल रहे हैं, क्योंकि बैंगन है ना काले पड़ जाते हैं ना, तो वो हमेशा बस इसी तरह से डायरेक्ट काट कर सब्ज़ी में डालते हैं। और उसके बाद सब्ज़ी को ढक दिया और नमक वगैरह भी डाल दिया, हाँ डाल दिया है। और यहाँ पर मैं अब आ चुकी हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे गरम मसाला डाल रही हूँ और सब्ज़ी को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है। तो भैया सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, जैसी मैं बनाती हूँ बिल्कुल सेम वैसी ही सब्ज़ी बनी थी। तो पतिदेव है ना हमारे, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाते हैं। और बस उसके बाद है ना ये सारे बर्तन हुए थे। आरू मोल्लू के लिए मैंने थोड़ा सा नाश्ता बना दिया था, रात के राइस पड़े थे ना, तो वो मैंने थोड़े से फ्राई कर दिए थे बच्चों के लिए, तो उन दोनों ने खा लिए थे। और उसके बाद ये बर्तन वगैरह जो हो गए थे वो मैंने क्लीन कर दिए सारे, सब्जी वगैरह भी मैंने खाली करके बर्तन क्लीन कर दिए। और उसके बाद अब मैं आराम से रोटी बनाऊंगी, क्योंकि सिंक खाली हो जाती है ना, तो टेंशन फ्री होके हम खाना पीना बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे मोलू जी खा रहे हैं किशमिश, और बस मेरी रोटियाँ बनना हो गई स्टार्ट, और रोटियाँ बना दूंगी। और उसके बाद फिर अपने बाकी के काम करूँगी, वो तो मेरा तो सारे दिन लगा ही रहता है। तो बस ये हमारा सिंपल सा लंच है, आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ लंच। हट जा। एक और मेरी तरफ से नहीं। तू तो सबसे ज्यादा काम वाली है, हम सब फ्री बैठे हैं। आरू डर रही है कैमरे की तरफ। देखो ये पागल छोरी है।
आरू है बिल्कुल भी नहीं मानती। सच में मैं उसको कितना मना कर रही हूँ, लेकिन आप लोग देख रहे हो, पहले बर्तन कर रही थी, अब उसको किचन क्लीन करनी है। कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि देखो अपने बच्चे से काम करवाती हैं, कैसी माँ है ये, इतनी छोटी बच्ची से कौन काम कराता है। लेकिन सच में वो मानती ही नहीं है। आपने देखा ना, किचन की स्लैब के ऊपर बैठ जाती है बर्तन धोने के लिए, और मैं उसको बहुत मना करती हूँ लेकिन नहीं मानती। उसको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। मैंने कहा बेटा तुम इस तरह से काम करोगे लोग मुझे ताने देंगे कि कैसी माँ है, लेकिन पता नहीं क्यों, शायद लड़की है और उसको शौक़ होता है। क्योंकि बगल में वो खुशी है ना, मेरी जिठानी की लड़की, वो काम करती है ना, तो उसको देख देख के उसको भी शौक़ होता है कि मम्मी मुझे भी काम करना है। लेकिन मैं उससे काम नहीं कराती, क्योंकि लड़की को तो ज़िंदगी भर काम करना है। जितना आराम कर सके बस उतना मैं उसको आराम कराना चाहती हूँ। तो ये सारे गेहूँ हैं, बस इतनी ही धूप आ रही है। और आज है ना धूप बहुत कम थी, गर्मी तो बराबर थी लेकिन धूप बहुत कम थी। तो ये गेहूँ पूरे दिन डाल के रखे थे लेकिन सूखे नहीं थे। अभी 3-4 दिन सुखाने पड़ेंगे तब जाकर सूखेंगे। बट इन पे ना बार बार इस तरह से हाथ फेरना ज़रूरी होता है। तो सारा काम हो गया और आरू को ना जबरदस्ती मैंने यहाँ से भेजा है, मान नहीं रही थी, आई। और अभी कपड़े धुल रहे हैं क्योंकि हाँ भी आ रही बेटा, क्योंकि है ना सुबह से लाइट आ रही थी, जा रही थी। लाइट है ना एग्जैक्ट यानी रुकती नहीं है बहुत अच्छी तरह से। तो बस मशीन में अभी कपड़े धुल रहे हैं, लास्ट राउंड चल रहा है। ये आ गई मुस्कान, अकेली आई है, बाबा के संग आई है। अच्छा, तो मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, लास्ट राउंड धुल जाएगा, उसके बाद उनको भी सुखाने जाना है। और अभी गेहूं पर थोड़ा सा हाथ फेर के आई हूँ, क्योंकि सुबह गेहूं मैंने ये धो के डाल दिए। अभी इतनी जब गर्मी पड़ रही है तो मैंने कहा कि धूप अच्छा है ना सूख जाए, लेकिन आज है ना गर्मी तो उतनी है लेकिन धूप थोड़ी सी हल्की है। और पता मुझे इस चैन से भी ना प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना जलन सी हो रही है, इसलिए ना मैं कुछ पहनती नहीं हूँ। और कल की वीडियो में देखा था कैसे नहा रही थी मशीनों से। हाँ, अब इन लोगों की मस्ती चालू, पूरे घर का ना ये लोग अब करेंगे सत्यानाश। चारों इकट्ठे हो जाते हैं, खुशी, मुस्कान, आरू, मोलू। देखो देखो क्या हो रहा है। ग्लास में दूध डालूंगी, तुम पी लेते हो। पता है कल इसने अच्छी तरह से बॉर्नविटा का 1 गिलास दूध अपने हाथों से पी लिया, और कभी कभी कहता है बोतल से दूध। अब किसी ने मुझे कहा कि आप इतने बड़े बच्चों को बोतल से दूध पिलाते हो, तो मैं सच बताऊं, मैं जानबूझकर पिला रही हूँ अभी, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि 3 साल के अंदर अंदर बच्चे के शरीर में जितना दूध जा सके, वो जितना दूध पी सके ना, उसको मैं पिला लूं। और उसके बाद तो फिर जब मैंने सब कुछ छुड़ा दिया, तो ये बोतल छुड़ाना कौन सी बड़ी बात है, वो मैं धीरे धीरे करके छुड़ा दूंगी। हाँ चलो मैं दूध दे दूं, लेकिन अभी मैं इसको कप में दूंगी। हाँ थोड़ा दूंगी कप में, आरू दीदी वाले कप में सुबह की तरह। हाँ मैं पिलाऊंगी। अच्छा बाबू है मेरा, इसको आज मैं कप में पिलाती हूँ। तो ये शाम का टाइम है, थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो यहाँ पर जय ने प्याज और टमाटर काटे हैं, और आप देख सकते हो किस तरह से काटे हैं उन्होंने। वो ऐसे ही करते हैं जैसे सब्जी के लिए काट देते हैं ना, उसी तरह से काट देते हैं। और यहाँ पर ना मैंने कुछ नमकीन ली है, थोड़ी सी आलू भुजिया, थोड़ी सी सेव भुजिया, और उनमें मैं टमाटर और हरी मिर्च को ऐड कर दूँगी, प्याज को ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नींबू डाला था, काला नमक डाला था, और बस हम लोग खा पी के फ्री हो गए। फिर कुछ देर में यहाँ पर दाल साफ़ कर रही थी, तो बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो मैं बाहर ही खड़ी हो गई। और सामने की आंटी बैठी थी, कुछ लेडी बैठी थी सामने, उनसे मैं बात कर रही थी। और बात करते करते सच में कुछ भी अगर हम उनको बताते हैं रियलिटी ज़िंदगी की, तो बस एक ही ताने मारते हैं मुझे तो, कि तू पढ़ी लिखी है, तू बड़े शहर की है, तू सब कुछ जानती है, हम इतने नहीं जानते। यानी नॉर्मली भी बातों में मुझे ताने ही सुनने पड़ते हैं, फिर चाहे घर के लोग हों चाहे आसपास के लोग हों, हमेशा मुझे यही चीज़ों का ना सुना आता है, क्योंकि भाई तू पढ़ी लिखी है, तू होशियार है, और तू जानती है, तू बड़े शहर की है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? अब कई बातें होती हैं जो सच बतानी भी पड़ती हैं। हम लोगों को किसी भी चीज़ की गलत सलाह या गलत सीख नहीं दे सकते, ये मेरा उसूल है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी चल रही थी ना बाहर की, मुझे उनको सच बताना पड़ा कि नहीं आंटी ऐसा नहीं होता, ये चीज़ ऐसी होती है। तो उसी बात में बस कह रहे थे कि अरे तू तो पढ़ी लिखी है, तू समझदार है, हमें क्या मालूम ये सारी चीज़ें, तो होता है ना। और ये देखो मोलू राजा के साथ घूम के आया है बाइक पे, और राजा अभी दूध लेने गया है। और यहाँ पर ना सिल है ना, मेरी बहुत पुरानी सिल है शादी की, और ये काफ़ी दिनों से गांव में पड़ी थी मेरे मंदिर पे, तो वो लेकर आए हैं। और उसमें जो हॉल होते हैं ना, वो हॉल किए जा रहे हैं ताकि मसाला अच्छी तरह से पिस सके। तो बस अभी उसी के लिए हम लोग कील वगैरह ढूंढ के ला रहे थे, क्योंकि उसके अंदर है ना हॉल करने थे, और जब तक ये हॉल नहीं होंगे मसाला अच्छे से पिसेगा नहीं। तो मैं काफ़ी दिनों से मंगवा रही थी, तो आज फाइनल मेरी ये सिल मंदिर से आ चुकी है। ये मंदिर पे रखी थी, हमारे गांव के मंदिर पे।
तो बस उसके बाद फिर मैं अंदर आई और मैंने यहाँ पे दाल जो मैंने भिगो के रख दी थी, दाल शाम को भिगोई थी और अब जाकर मैं इस दाल को बना रही हूँ। तो मैंने बनने के लिए दाल यहाँ पे रख दी है, कुकर का ढक्कन भी लगा दिया। ये मोलू हाय बोल दे सबसे, हाय। चलो जा जा रोटी खा ला है, ऐसे ना हाथ में गोल 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 करके रोटी खा रहा है। जाओ ऐसे खा लिया, चप्पल पहन लो। चलो प्यारा बेटा है, मेरा प्यारा बेटा है। तो पीछे कितनी अच्छी लग रही है ना ये डेकोरेशन, ये मेरा लैप। ओ पीछे छिपकली गई। और पता है मैं ना आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाली थी दाल की, बट नहीं कर पाई क्योंकि ये ना जैने दाल रख दी बनने। मैं आई तब तक मोलू को दूध पिला रही थी, मैं आज ग्लास से पिला रही थी, तो फिर अगर ग्लास वगैरह से दूध पिलाते हैं तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। तो मैं दाल पिला रही थी, तब तक उनने बॉईल होने के लिए रख दी। हालांकि मैंने भिगो दी थी, बस उनने हल्दी नमक मिर्च मसाला डाल के और उसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। और अभी मुझे उसमें तड़का लगाना है। तो मैं बना रही हूँ आज चने और उड़द की दाल। सुबह मैंने बनाई थी मिक्स सब्जी, आलू बैंगन वो बनाई थी, वो भी मैंने नहीं बनाई थी, जैने बनाई थी। आज पता नहीं क्यों वो मेरे साथ काम करवा रहे थे क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी थी। और बाथरूम सब साफ करके जब मैं उठी ना तो मुझे चक्कर आ गए थे क्योंकि गर्मी की वजह से गेहूं साफ किए, ऊपर से गेहूं भरे और गेहूं का काम करते करते ना इतनी गर्मी चढ़ गई थी दिमाग में। और सबसे ज्यादा हो रहा है मुझे तेल की वजह से, क्योंकि तेल से ना बहुत ज्यादा भारीपन हो रहा है, तो हालत खराब हो गई थी। तो आज उन्होंने मेरी हेल्प कराई। और सच बताऊं तो गर्मी की वजह से ना मेरा कुछ भी रेसिपी वगैरह बनाने का दिखाने का यानी मन नहीं कर रहा कि मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर करूं, क्योंकि किचन के अंदर जाना यानी बहुत बड़ा हेडेक है, बहुत बड़ा। हाँ उतारो जल्दी, टॉयलेट आई, इमरजेंसी आई, छोटी वाली इमरजेंसी आई। टॉयलेट आ ली है और उसने टी शर्ट टॉयलेट आ ली है, टॉयलेट जल्दी करके आओ। और देखो मैं पंखे में बैठी हूँ। आई देखो इसने ना ये बाल कटवा के कितनी बड़ी गलती की है। इसके बाल ना सारे दिन पसीने में भीगते रहते हैं और क्लिप लगा देती हूँ ना तो निकाल के फेंक देती है। देखो कैसा पसीने में हो रहा है, हेलो फ्रेंड्स कर रही है। क्लिप लगा ले जाके, जा क्लिप लगा के रख यहाँ पे ऐसे करके। नहीं आम नहीं खाओगे, अभी एक आम खाया था, गर्मी करता है आम, नहीं अब नहीं खाओगे। और थोड़े देर पंखे के नीचे खड़े हो जाओ, चलो पंखे के नीचे खड़े हो। बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही, पता नहीं कब बारिश होगी कब क्या होगा, मरना हो रहा है सही में। और हमारे यहाँ तो लोग ना और भी ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं कोरोना के। तो हमारी गली वगैरह तो ठीक हो गई है, अब मैंने बताया था, गुड न्यूज़ है। वो भाभी तो सही होके आ गई हैं, उनकी जो छोटी बेटी हुई थी वो भी सही है। लेकिन हमारे ना जो मार्केट है ना, सब्जी मार्केट या शॉपिंग मार्केट जो भी है, वो पूरा बंद है 2 दिन से, क्योंकि 3-4 मरीज मिल गए और एक की हालत तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अब क्या होगा पता नहीं। तो चलो मैं पहले मोलू को नेकर पिला दूँ फिर बात करती हूँ। तो आज के लिए सॉरी है कि गर्मी की वजह से मैंने कोई भी अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। अगर मैं करती ना तो मैं सच में बीमार हो जाती और फिर उसके बाद मैं आपके लिए डेली व्लॉग भी नहीं बना पाती। तो मैंने आज नहीं शेयर किया, उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ। प्लीज़ सॉरी कहती हूँ, फिर से कहती हूँ। और बस सिंपल तरीके से मैं दाल में तड़का लगा दूंगी, जैसे कि लगाते हैं प्याज वगैरह भून के, टमाटर भून के, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूंगी दाल मसाला। और बस यहाँ पे दाल मेरी बनके रेडी हो जाएगी। क्योंकि मैंने बनाई है यहाँ पे चने और उड़द की दाल, बट प्रॉपर रेसिपी शेयर नहीं की। आज इतनी गर्मी लग रही थी कि किचन में खड़े होने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था बस फटाफट काम करो और निकलो यहाँ से, इतना हेडेक हो रहा था आज गर्मी से। इस वजह से प्रॉपर तरीके से मैंने कुछ भी रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि मैं जल्दी से काम करके किचन में से निकल जाऊं। तो बस इस वीडियो को भी मैं यहीं पर आज एंड कर रही हूं। अब कल मिलेंगे हम किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए करती हूँ मैं आपको अलविदा, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कल फिर मिलते हैं। और कल की वीडियो में भी बस मुझे आप लोगों का कमेंट, प्यार, लाइक सब कुछ चाहिए। ओके बाय बाय, लव यू।